भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्णबंदी से प्रभावित कर्जधारकों को राहत देने के लिए ईएमआई चुकाने में 6 महीने की रियायत दी है। एक नजर में तो आरबीआई का ये ऐलान काफी सहूलियत वाला नजर आता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्जधारकों को दोहरा भार झेलना पड़ सकता है। हमारे इस रिपोर्ट में आरबीआई के ऐलान का समझिए सारा गणित। पूर्णबंदी ने जब कामकाज ठप किया, लोग बेरोजगार हुए, तो सबसे ज्यादा चिंता में वो लोग नजर आए जिनके पास आमदनी का जरिया नहीं था और बैंक से लोन लिया हुआ था। लोन चुकाने की मुसीबत बढ़ गई थी, जिसके मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जदाताओं को राहत पहुंचाने का ऐलान किया। पहले 3 महीने तक बैंक ईएमआई चुकाने में छूट दी गई, तो इसके बाद अब एक बार फिर आरबीआई ने इस छूट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब भले ही ये छूट आपको सहूलियत वाली लग रही हो, लेकिन अगर बैंक और ईएमआई के गणित को समझे तो पता चलता है कि इसका कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञों का भी कहना है इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्जधारकों को दोहरा भार झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि रियायत के पहले दौर में एसबीआई के महज 20% ग्राहकों ने ही विकल्प चुना था। आपको बताते हैं इससे क्या असर पड़ेगा। वैसे तो ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों का कर्ज एनपीए के दायरे में नहीं आता और न ही उनके सिबिल पर इसका कोई असर पड़ेगा। बावजूद इसके अगले 1 साल तक उनकी कर्ज लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ना तय है। बैंक ऐसे ग्राहकों को कर्ज देने में काफी सतर्कता बरतेंगे और उन्हें ईएमआई आधारित नया कर्ज देने या उनके कर्ज की लिमिट बढ़ाने से हिचकिचाएंगे। राहतों की घोषणा के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट कहा है, ईएमआई भुगतान में मिली छूट की अवधि का ब्याज ग्राहक को चुकाना होगा। बैंक इस ब्याज को अलग टर्म लोन के रूप में बदल सकते हैं, जिससे पहले से चल रहे लोन की ईएमआई में कोई बदलाव न हो। अगर बैंक के सुझाव का पालन करते हैं तो ग्राहक को टर्म लोन नियमों के तहत बकाया ब्याज पर ही ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी की 20,000 की ईएमआई में 13,000 रुपए का ब्याज शामिल है और वो 6 महीने रियायत का विकल्प चुनता है, तो उसे 78,000 रुपए के कुल ब्याज पर अलग से ब्याज चुकाना पड़ सकता है। यानी ये घोषणा सिर्फ सुनने में सहूलियत वाली लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई कर्जदाताओं पर भार बढ़ाने वाली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।